हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पीटीसी इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली होती हैं, और जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ये एनालिसिस लेंगे 3 राउंड्स में। हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इन तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। ये हमारा जो ग्रे एरिया है ये हमने अभी नया सेक्शन ऐड किया है अपने वीडियोस में, और यहाँ पर हम कंपनी के उन एरियाज के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कंपनी कोई पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ में दिखाएंगे कि कहाँ पर कंपनी की चूक हुई है पॉइंट्स अचीव करने में और कंपनी क्यों ज्यादा अच्छा पॉइंट अचीव नहीं कर पाई है। तो ये सब हम देखेंगे ग्रे एरियाज में। तो आप इंतजार कीजिएगा और अंत तक आप वेट कीजिएगा इसके लिए। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunner.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना सबसे पहला राउंड। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और प्रॉफिटेबिलिटी के राउंड में है 4 क्राइटेरियाज। कौन कौन से वो 4 क्राइटेरियाज हैं? ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और यदि ये पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉटम लाइन में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 406.10 करोड़ मार्च 2020 में। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और हम आगे चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में बॉटम में रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है कंपनी का 1.74%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चेक करना है कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कंसोलिडेटेड कैश स्टेटमेंट डाउनलोड किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने देखा कि इनकी जो टोटल नेट इनकम, इनका जो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो आ रहा है 3293.52 करोड़। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक इन्होंने लोन फाइनेंसिंग की हुई है 2041 करोड़ की, तो वो हम डिडक्ट कर लेंगे। जब हम वो डिडक्ट करेंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा 1252 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव है और यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। जो हमारा चौथा क्राइटेरिया वो थोड़ा सा ट्रिकी है और इसका कहना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक कर रहे हैं और हमने देखा, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 1252 करोड़ और नेट इनकम है 406 करोड़। तो यहाँ पर ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है नेट इनकम से और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। हम आपको फिर से डाटा को दिखा देते हैं। तो ये रहे वो डाटा, ये रहा नेट इनकम 406। तो यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है नेट इनकम से, तो कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 4 पॉइंट। और पहला राउंड खत्म हुआ, पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथागोरस स्कोर हो जाता है आफ्टर फर्स्ट राउंड 4।
तो आपने देखा पहले राउंड में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब हम चलते हैं दूसरे राउंड में, जिसमें कि है 3 क्राइटेरियाज। ये है लीवरेज का राउंड। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो क्राइटेरियाज, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर में वो कम है या नहीं है। किससे कम होना चाहिए? प्रीवियस ईयर से। फ्रेंड्स, अभी हम राउंड 2 और राउंड 3 में इस तरह के वर्ड्स देखेंगे लोअर और हायर। तो जहां पर भी वर्ड्स लोअर और हायर आएंगे, इसका मतलब है कि हमें प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर कंपनी का लीवरेज चेक कर रहे हैं हम, और ये देख रहे हैं कि इसका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो कम हुआ है या नहीं, यानी कि लीवरेज पोजीशन में कमी आई है या नहीं, तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं और हमने कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी चेक किया, जो कि मार्च 2019 में था 2.83, जो कि कम होकर के 2.41 हो गया है मार्च 2020 में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट अवार्ड करते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया, जो कि है हायर करेंट रेशियो इन करंट ईयर। यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के करंट रेशियो से ज्यादा है। तो इसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में यानी मार्च 2020 में करंट रेशियो है 1.15, जो कि मार्च 2019 के 0.90 से ज्यादा है। यानी कंपनी का करंट रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ है, या जिसे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर मिलता है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी का शेयर्स हैं, जो इक्विटीज हैं, वो डाइल्यूट तो नहीं हुए हैं। कंपनी की इक्विटीज तभी डाइल्यूट होती है जब कोई नया इक्विटी शेयर इशू हो। तो हमें केवल इतना चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नई इक्विटी इशू की है ड्यूरिंग द करंट ईयर। यदि ऐसा किया होगा तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, हमने कंपनी की वेबसाइट पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, और इससे हमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दिया कि कंपनी ने कोई नया इक्विटी इशू किया हो। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और कोई भी इनका जो शेयर है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और लीवरेज में कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट मिलते हैं। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो अब तक देखा आपने कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने 2 राउंड्स में 100% मार्क्स अचीव किए हैं, और अब केवल 1 राउंड बचा है और वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें है 2 क्राइटेरियाज। तो आइए चेक करते हैं कौन कौन से वो 2 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 2 क्राइटेरिया, जिसमें कि सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, या जिसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं, हायर है या नहीं पिछले साल की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है। तो हमें बेसिकली कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ही चेक करना है। तो हमने देखा कि मार्च 2019 में इनका जो ग्रॉस मार्जिन था वो था 13.74, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है और ये कम होकर के 10.19% हो गया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं किया है और इसलिए इसका फंडामेंटल इंप्रूव नहीं होगा, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने आखिरी और 9वें क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने जो टोटल एसेट्स हैं उनका किस तरह से यूज किया है अपनी सेल्स को बढ़ाने में, अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा कि मार्च 2019 में इन्होंने जो एसेट टर्नओवर रेशियो जनरेट किया था वो था 17.17%, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 85.74% हो गया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने एक बेहतरीन यूज किया है अपने टोटल एसेट्स का और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया है इन कंपैरिजन टू द
टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 8। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पर इसने पूरे पॉइंट्स अचीव नहीं किए हैं। तो हम अब चलेंगे इसके ग्रे एरियाज में और देखेंगे कि कहाँ पर कमी रही है। तो ये रहा हमारा ग्रे एरियाज। जैसा कि आपने अभी अभी देखा, कंपनी ने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं, इसने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज में 100% पॉइंट्स अचीव किए हैं, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट इन्होंने लूज किया है। हम ये तीनों जो कैटेगरीज हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं, कोई इशू नहीं है। लीवरेज में कंपनी ने 3 में से 3 पॉइंट्स अचीव किए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो कम आया था। तो इसकी वजह ये थी कि इनका जो एबिट मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है। प्रीवियस ईयर में 2019 में ये एबिट मार्जिन 13% था, जो कि मार्च 2020 में 9% हो गया है, यानी कि इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 15,144 की सेल की थी और इन्होंने एबिट जनरेट किया था 1,984 करोड़, जो कि 13% था। और जो इस साल इन्होंने सेल की है 18,100 की, लेकिन इनका जो एबिट जनरेट हुआ है वो कम हुआ है और वो हुआ है 1,744 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी का 1 पॉइंट घटा है। तो ये रहा कंपनी का एक ग्रे एरिया। फ्रेंड्स, हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ। इस एनालिसिस के हिसाब से पीटीसी इंडिया लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप कोई शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।